वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं चंद्र मंगल योग की, यानी एक ऐसा योग जो आपको बहुत सा धन दिलवा सकता है। बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं और कुछ इसके नेगेटिव प्रभाव भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ये योग बनता कैसे है। अगर चंद्र और मंगल दोनों कंजंक्ट हो किसी भी हाउस में, अगर यह कंजंक्ट हो जाए जो हमारे बेनिफिशियल हाउसेस हैं, तो यह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। यानी त्रिकोण में या केंद्र में, तो आपको बताना चाहूँगा त्रिकोण के हाउसेस कौन से होते हैं। यह त्रिकोण के हाउसेस हैं जिनको मैं टिक कर रहा हूँ। यह पहला, पांचवा और नौवां। अगर इनमें अगर चंद्र और मंगल कंजंक्ट हो जाए, इनमें अगर चंद्र और मंगल, यानी कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पर दोनों इकट्ठे आ जाएं, मून और दूसरा मार्स ऐसे कंजंक्ट हो जाए, इस हाउस में हो जाए, इसमें हो जाए मून और मार्स कंजंक्ट, या 9th हाउस में हो जाए, तो यह बन जाता है चंद्र मंगल योग। यानी बहुत ही प्रभावशाली योग है यह। इसकी वजह से व्यक्ति के पास बहुत पैसा आता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होता है व्यक्ति, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है। सक्सेस बहुत मिलती है लाइफ में। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर और होना बन सकता है ये योग, अगर या तो यहाँ इन तीनों में बन जाए, या केंद्र के, यह जो केंद्र के हाउसेस हैं जिनको मैंने अभी टिक किया है, यह चारों के चार केंद्र हाउसेस हैं, इनमें बन जाए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर यह इनमें बनता है 6th में, 8th में या 12th में, तो यह अच्छा नहीं माना जाता ज़्यादा। 3rd और जो 11th हाउस है, इसमें भी कुछ शुभ प्रभाव दे सकता है, लेकिन इन 6th, 8th और 12th में यह नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा शुभ नहीं होता। तो आइए जानते हैं इनके इस कंजंक्शन से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके चंद्र और मंगल, यानी कि दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर, मून और मार्स कंजंक्ट हो केंद्र के हाउसेस में या त्रिकोण के हाउसेस में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, खूब धन कमाता है और बहुत सक्सेस पाता है अपनी ज़िंदगी में। कुछ इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो होगा थोड़ा रेस्टलेस रहेगा अपनी लाइफ में, अपने दिमाग यानी उसको बेचैनी लगी रहेगी ज़िंदगी में, और अपनी मदर के प्रति ऐसे व्यक्ति यानी ज़्यादा शुभ नहीं होता अपनी मदर के लिए। और नेचर जो होती है बहुत वरिंग होती है ऐसे व्यक्ति की, जिनके यह योग बनता है, चिंताएं काफ़ी लगी रहती हैं और बहुत ही स्कीमी होता है ऐसे व्यक्ति, बहुत सी स्कीमें बनाता रहता है। कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं। ये तो थी कंजंक्शन की बात। बिना कंजंक्शन के भी यह योग बनता है, यानी कि अगर आस्पेक्ट हो एक दूसरे के ऊपर, यानी जैसे इस घर में मून है और इसके सामने वाले घर में मंगल है, तो यह हो जाता है दृष्टि से, यानी यह थोड़ा कम प्रभावशाली होता है, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो यह जो बन जाता है चंद्र मंगल योग। और इसके अलावा भी बनता है चंद्र मंगल योग कैसे, अगर एक दूसरे की राशि में बैठे हों, किस तरह से बनता है वो आपको बताता हूँ बनाकर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर राशियाँ लिखी हुई हैं मैंने। चंद्र की राशि है 4th, यानी 4th राशि का यह घर है। इसमें अगर मंगल हो, चंद्र की राशि में मंगल हो, और मंगल की राशि है 1 और 8, और जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसमें अगर मून हो, तो यह भी योग बन जाता है चंद्र मंगल योग, क्योंकि दोनों एक दूसरे के घर में हैं और एक दूसरे को देख भी रहे हैं। तो ऐसे में भी यह योग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है, इसके भी काफ़ी अच्छे प्रभाव होते हैं। तो इसके प्रभाव मैं आपको बता चुका हूँ चंद्र मंगल योग के क्या क्या होते हैं। अब बात करेंगे आगे गज केसरी योग की। गज केसरी योग में चंद्रमा के साथ बृहस्पति की जो एक तरह से युति बनती है, आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। जैसे किसी भी घर में पहले, आपको बता रहा हूँ कौन कौन से, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यह जो घर हैं ये तो लगन से हमने काउंट किए हैं, वैसे हम चंद्र से भी काउंट करते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ, इनमें से अगर किसी भी घर में चंद्र और बृहस्पति दोनों कंजंक्ट हों, यानी जैसे पहले घर में कुछ इस तरह से बन रहा हो, मून यहाँ पर है और साथ ही इसके बृहस्पति भी है, तो यह बन जाता है गज केसरी योग। और उसी तरह से अगर यह चौथे घर में हो, यानी चंद्रमा से या तो इन चारों में से किसी भी घर में हो, तो वह यह योग बनेगा गज केसरी। या फिर कुछ इस तरह से, जैसे चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा से चौथे घर में बृहस्पति हो, तो भी यह योग बनता है।
और चंद्रमा से 7वें घर में बृहस्पति हो तो यहाँ तभी ये योग बनता है। या तो एक तो दृष्टि का योग भी बन जाता है, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं दोनों, और अगर 10वें घर में चंद्रमा से बृहस्पति हो तो भी यह योग बनता है। इसमें तो मैंने लिखा ही, जो चंद्रमा को हमने बिठाया था वो फर्स्ट लगन में बिठाया था। चंद्रमा कहीं भी हो उससे भी हम ऐसे ही काउंट करेंगे। जैसे चंद्रमा सपोज 3rd हाउस में है, यहाँ पर मून है, और इससे हम काउंट करेंगे आगे की तरफ। यहाँ से चौथा यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, यहाँ से चौथा यहाँ पर हो, उसके बाद यहाँ से 7वां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। वैसे यह थोड़ा सा मैंने गलत बना लिया क्योंकि 6th और 8th जो हाउसेज हैं, एक बार दोबारा से बताता हूँ कि यह शुभ नहीं होते। हम इसकी वजह 4th हाउस में चंद्रमा को रखते हैं। यहाँ पर चंद्रमा है तो किस तरह से योग बनेगा, तो यहाँ से चौथा घर गिनेंगे 1, 2, 3, 4। अगर चंद्रमा यहाँ है और बृहस्पति यहाँ हो तो यह गज केसरी योग बन जाएगा। और यहाँ से 7वां घर गिनेंगे, कैसे होगा वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके बिल्कुल सामने वाला, तो यह एक तरह दृष्टि से भी बन जाएगा। और इसके बाद अगर 10वां घर चंद्रमा से 10वें घर में बृहस्पति हो तो भी यह योग बनेगा। जैसे यहाँ तक 7 हो गया था, 8, 9, 10, तो यहाँ पर यह बन गया चंद्र और बृहस्पति का गज केसरी योग। तो यह योग बनना बहुत शुभ होता है। या तो ये दोनों कंजंक्ट हों या एक दूसरे से चौथे, 7वें और 10वें घर की दूरी पर हो तो यह योग बनता है। ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में यह गज केसरी योग बनता है बहुत ही लकी होते हैं, हेल्थ इनकी बहुत अच्छी रहती है, प्रॉस्पेरिटी बहुत होती है, और सबसे बड़ी चीज़ इनका मेंटल स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बृहस्पति जी के कारण बहुत ही तेज़ दिमाग होता है और अच्छे विचारों वाले व्यक्ति होते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति अमीर भी होते हैं, गुणी होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और इनकी लंबी लाइफ होती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत होती हैं इनमें, और अपने एनिमीज के ऊपर इनकी जीत हमेशा रहती है इस योग के कारण। और इस योग के कारण ऐसे व्यक्ति फेमस भी बहुत होते हैं लाइफ में। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने दो मेन योग थे चंद्र से बनने वाले, यानी एक तो चंद्र मंगल योग, दूसरा चंद्र और बृहस्पति से बनने वाला गज केसरी योग, इसके बारे में डिस्कशन की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ लगा होगा। इजीली मैंने कोशिश की कि बड़े इजी वे से आपको समझाऊं। तो आप अपनी कुंडली में ये योग चेक कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत विशेष व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।